मेरे बच्चे, सही सही होता है और गलत गलत होता है, चाहे कोई माने या ना माने। अपनी परिस्थितियों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें अपनाना चाहिए और उसे पूरी दृढ़ता से सामना करना चाहिए। परिस्थितियों आएंगी और उसे अपनी बुद्धि से आपको संभालना, सामना करना है। हर वक्त चाहोगे कि तुम्हें खुशी मिले, तो ऐसा होगा यदि तुम खुश होकर कार्य करते हो तो तुम्हें खुशी भी मिलेगी और तुम्हें देखकर औरों को प्रेरणा भी। खुश होने से वातावरण सकारात्मक हो जाता है और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा महसूस होने लगता है। तुम्हें लगता है कि हर समस्या का हल तुम्हारी मुट्ठी में है और तुम मुझसे संभाल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी ये चीजें दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि कभी कभी इंसान को होता है यदि किसी और को अधिक उपलब्धि प्राप्त हो गई तो हमारी अपनी सफलता की संभावनाएं घट जाती है। मन में विचार भी पड़ता है यदि दूसरा व्यक्ति सफल हो गया तो इसमें मेरी अपनी छवि फीकी पड़ जाएगी और मैं उतना योग नहीं प्रतीत होगा जितना होना चाहता हूँ। समुद्र की सभी लहरें नाव ऊपर उठाती हैं और दूसरों के लिए भी अनेक अवसर का सृजन करता है, किंतु दुर्भाग्यवश व्यापारी और सामाजिक परिवेशों एक दूसरे के लिए आगे बढ़ो की होड़ में लगे रहते हैं। मेरे बच्चे, यह संकेत मैं आपको भेज रहा हूँ। इसे पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे अनदेखा तो बिल्कुल मत करना। मेरे बच्चे, आप जो दर्द इस वक्त महसूस कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी आप जिन रुकावटों का सामना कर रहे हैं वह सब बाधा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो गलती हो गया है आपसे, मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ। अब तुम्हें लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब आगे देखते हैं। अब आप अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मुझ पर अखंड विश्वास है जो ऐसे ही बनाए रखो, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यह विश्वास बहुत ही अमूल्य है, अतुल्य है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तुम उससे छुपाओ नहीं और ना ही उसे समय दूर करने का प्रयास करो। तुम उसे दूर करने का प्रयास करो, उसे ढंग कर या खुद से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और भी काबिल
और बेहतर बनाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों को अंजाम या प्रतिपादित कर पाओगे। याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति संसार को अपना परिवार, अपना मानकर जीवन जीता है, अपना घर समझता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं, जीवन भर स्मरण होता है, वह भी संसार के अंत तक, क्योंकि उसके अच्छे कर्म उसके सदैव याद कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संसार से जुड़ो, सभी से प्रेम भाव रखो। संसार को तुम अपना जो भी अच्छा वक्त दोगे दे सकते हो, अच्छा कर्म करोगे तो तुम सदैव इस संसार में याद करते जाओगे, रखे जाओगे, याद किए जाओगे। इसीलिए सभी से प्रेम भाव रखो, इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। दूसरों को देने या दूसरों को करने में जो आनंद मिलता है उसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। उसे सिर्फ तुम अनुभव करो मेरे बच्चे। यह अंत ही आनंद होता है, अनंत ही आनंद होता है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे खुद ही महसूस किया जाता है। जब तक यह कर्म करके तुम खुद को आनंदित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इसका आनंद प्राप्त नहीं होगा। यही तुम्हारे द्वारा की गई मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी मेरे बच्चे। संसार की भक्ति न सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लाएगी, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे समीप भी ले जाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी। वो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारी आत्मा को मेरे बच्चे, किसी की सहायता करके देखो, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। तुम्हारा कल्याण हो।